हमारी कैसे मदद। और क्या हर कोई क्रिस्टल्स पहन सकता है? तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रिस्टल्स हैं, जो क्रिस्टल्स वेयर करते हैं, या दे वर्क विद क्रिस्टल्स और दे गिव क्रिस्टल्स? आई होप हम सब लोग वाकिफ हैं क्रिस्टल से, राइट? परफेक्ट, बहुत सुंदर। तो आइए आज समझते हैं कि क्रिस्टल्स हमारी कैसे मदद करते हैं, कैसे हम क्रिस्टल्स क्यों पहनने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी कीप थिंकिंग, हम आजकल तो आप जैसे देख रहे हो, इट हैज बिकम अ ट्रेंड। मोर ओवर, अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ तो एक ट्रेंड की तरह हम इसको देख रहे हैं। बट इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये रियलिटी में बहुत पावरफुल होते हैं? क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के बीच में? क्रिस्टल्स धारण करने का सही तरीका क्या होता है, और क्रिस्टल्स की एनर्जी हमें कैसे पता चलती है? इसके अलावा क्रिस्टल ऑथेंटिक है या फेक है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्रिस्टल कैसे पहना जाता है, कैसे हमें किसी को देना चाहिए? आज हम इन सब चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक से आप इस टॉपिक से आप बहुत बहुत सुंदर तरीके से कनेक्ट कर पाए, और निश्चित ही आप इसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको देख पाएं, समझ पाएं। तो पहले जैसे मैंने आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट करूंगी, अपने कैमरास को सभी लोग ऑन करें, कि ताकि आप स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल से कनेक्ट कर पाएं और आप समझ पाएं कि क्रिस्टल हीलिंग हमारी कैसे मदद करता है। तो क्रिस्टल क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, व्हाट आर क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो क्रिस्टल्स जो है प्रकृति के बनाए हुए नेचुरल स्टोन्स होते हैं, जो लाखों सालों से धरती के अंदर प्रेशर और हीट से बनते हैं। इनमें एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक एंटीना जो सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही एक क्रिस्टल है जो आपके ऑरा चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है और उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर रहा है, उसके बाद वो एनर्जी को आपके पास भेज रहा है। दिस इज हाउ क्रिस्टल्स वर्क। आई होप समझ पा रहे हो आप। व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल इज नेचुरल, ये हैंड मेड नहीं है, 100% नेचुरल है। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। इट इज अ नेचुरल स्टोन, जो कि जिसका एक फ्रीक्वेंसी होता है ना? तो कहने का मतलब ये है, क्रिस्टल्स क्या क्या काम करते हैं, इनका एक्चुअली में काम क्या है। सबसे पहला काम क्रिस्टल्स का होता है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना। क्रिस्टल्स नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, और आपके पास जो एनर्जी आती है वो नेगेटिव आती है नहीं, वो पॉजिटिव आती है। तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी वो आपकी तरफ ट्रांसफर करते हैं। दैट इज द फर्स्ट जॉब ऑफ अ क्रिस्टल। उसके बाद क्रिस्टल का जॉब होता है चक्रास को बैलेंस करना। आपके चक्रास बैलेंस रहें, आप सेल्फ मोटिवेटेड एनर्जेटिक फील करें। तो जब आप क्रिस्टल्स की मदद लेते हैं तो आप खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, या फिर अगर आपके साथ कोई भी किसी भी चक्रा में प्रॉब्लम है, आप उसको भी ठीक कर सकते हो, उसको भी हील कर सकते हो बाय यूजिंग क्रिस्टल्स। पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं, जो भी आपकी आपके अंदर नकारात्मकता है या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे जो अगर हमें कोई टॉक्सिसिटी, कोई कोई नेगेटिविटी मिलती है, तो वो भी क्रिस्टल्स रिमूव करते हैं। इसके अलावा कार्मिक इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज करते हैं। आपके कोई भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करने में क्रिस्टल्स मदद करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपका पर्पस जो होता है और क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब ये मिल जाता है तो वहां पर हीलिंग होती है। हर क्रिस्टल एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन को जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल वर्ड वॉचेस, फोन्स और मेडिकल डिवाइसेस जो है काम करती हैं। तो क्रिस्टल क्या कर रहे हैं, दे बेसिकली एनर्जी को वो रिसीव कर रहे हैं, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे बाकी इसी प्रिंसिपल्स पे हमारी वॉचेस हैं, फोन्स काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी पर एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर वाइब्रेट करते हैं, और यहीं से उस फ्रीक्वेंसी, उसी एनर्जी को वो हमारे तक ट्रांसमिट करते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हर चक्रा का एक अपना वाइब्रेशन होता है, ठीक है? तो क्रिस्टल का वाइब्रेशन जब चक्रा से मैच होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाती है, हीलिंग होने लगती है। तो कहने का मतलब, अब इसको और आसान तरीके से अगर आप समझो, तो मान लो किसी को हार्ट चक्रा में इशू है। हार्ट चक्रा में इशू होने का मतलब ये है, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाता है व्यक्ति, या फिर वो इमोशनल बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर वो क्रिस्टल की हेल्प लेता है और
मान लीजिए कि हार्ट चक्रा बैलेंस करने के लिए जो भी उसको इश्यूज आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत इमोशनली ड्रेन्ड है, तो वो निश्चित ही चाहे वो ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ करे, रोज कॉर्ड्स यूज़ करे, इस तरीके से वो अपने अपने एनर्जीज को बैलेंस कर सकता है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? राइट। सो दिस इज सो सिंपल। क्रिस्टल्स के कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो हम समझते हैं, लाइक आई टेल यू व्हेन आई डिड क्रिस्टल हीलिंग लॉन्ग टाइम बैक। एक ऐसे उसमें जब मेरे को क्रिस्टल्स के विषय में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, आई डिड मल्टीपल रिसर्च एंड प्रोग्राम्स इन क्रिस्टल्स। बहुत ज़्यादा जब करने के बाद बहुत आनंद आया क्रिस्टल्स, और जब से मैंने यूज़ करने शुरू किए, इफ यू विल सी माई टेबल, दे आर फुल ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, वो उसमें अलग अलग तरीके के जो जो मुझे लगता है कि मेरे लिए नीड है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम नहीं पहन पाते हैं तो यू कीप इट ऑन योर वर्क स्टेशन, आप उसे अपने वर्क स्टेशन पे रखते हो, तो उसका एनर्जी क्या होता है, ट्रांसमिट होता रहता है, वो आपके पास आता रहता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्रिस्टल? द पर्पस ऑफ द क्रिस्टल इज टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड स्टोर इट एंड देन ट्रांसमिट इट, उसको एम्पलीफाई करके आप तक पहुंचाना। नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी स्टोर करके उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर कर आप तक पहुंचाना। ठीक है, लव रिलेशनशिप इश्यूज है तो वो एनर्जी जो कि ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हुए, उसको एम्पलीफाई करते हुए आप तक पहुंचाना। तो कहने का मतलब ये है, क्रिस्टल्स आर ब्यूटिफुल, दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड उससे जो हीलिंग होता है वो बहुत 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 सुंदर होता है। अब बात आती है कि क्रिस्टल और जेमस्टोन्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे निश्चित ही, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जिन्होंने जेमस्टोन्स पहने होंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने जो है जेमस्टोन्स पहने हैं? फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुखराज पहना है, या उन्होंने पन्ना पहना है, या उन्होंने मानिक पहना है? देर दे यू कैन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोती पहना होगा। तो ये क्या है? ये जेमस्टोन्स हैं। और क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स में जैसे ब्लैक टर्मलिन है, रोज कॉर्ड्स है, ये क्रिस्टल्स हैं। राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जेमस्टोन और क्रिस्टल। सबसे पहली चीज, इनके बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ? इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो ये हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों में एग्जैक्ट अंतर क्या है, क्यों हम जो है क्रिस्टल्स को ऐसे देख रहे हैं, या हम क्यों क्रिस्टल्स पे इतना फोकस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स, दोनों ही हमें पृथ्वी से मिलते हैं। ये ये जो है माँ पृथ्वी से मिलने वाले प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं, लेकिन इनके उपयोग, इनकी जो हम यूज कर रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है और इनकी जो प्रोसेसिंग है, इसमें अंतर होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी अगर सिट्रीन एक ब्रेसलेट लेता है और पुखराज लेता है, अगर मैं इसको सही तरीके से आपको बोलूं, पुखराज हम बता रहे हैं कि आप पहनो, येलो सफायर पहनो, जस्ट टू एनहांस दी एनर्जी ऑफ जुपिटर, जुपिटर की एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आप जो है पुखराज पहनते हो। तो पुखराज इफ यू सी इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट? आपको हर रेंज में पुखराज मिल जाएगा मार्केट में। अच्छा, अगर पुखराज आप देखोगे तो वो अच्छी क्वालिटी का पुखराज आपको अच्छे ही रेंज में आपको मिल जाएगा। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स आपको कैसे पता चलता है कि क्रिस्टल जो है वो मेरी मदद करेगा? हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वेदर यू हैव टू, वेदर यू कैन गो फॉर क्रिस्टल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ? क्यों वो इतना महंगा है और क्यों क्रिस्टल सस्ता है? आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, क्यों ऐसा है कि एक इतना महंगा है और दूसरा इतना सस्ता है? दोनों ही हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, दोनों ही मिनरल्स हैं, मगर दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहली बात यह है कि क्रिस्टल जो है वो एक ऐसा मिनरल है जिसका इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, वो जिसको हम क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है, वो व्यवस्थित होता है। अक्सर हीलिंग में, मेडिटेशन में, एनर्जी वर्क में हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, जैसे क्लेयर कॉर्ड्स है, एमेथिस्ट है, रोज कॉर्ड्स है। जबकि जेमस्टोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये, इनकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत हाई है, इनकी जो उच्च गुणवत्ता होती है, उच्च गुणवत्ता का कहने का मतलब ये है कि इनका जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा होता है, दैट्स वेरी हाई एज कंपेयर टू दी क्रिस्टल्स। और इसके अलावा
ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कट होते हैं, पॉलिश होते हैं, इनको ज्वेलरी के फॉर्म में भी पहना जाता है और एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है। जैसे रूबी है, एमरल्ड है, ब्लू सफायर है, आपका येलो सफायर है। आई होप ये आप समझ पा रहे हो। इसके अलावा क्रिस्टल जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और ये रॉ और टम्बल फॉर्म में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जेम स्टोन्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं, इनका हाई क्वालिटी होता है, और ये ज्वेलरी ग्रेड के होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल्स जो होते हैं, अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो ये रॉ नेचुरल शेप टम्बल फॉर्म में मिलते हैं। हीलिंग टूल्स जैसे वैंड्स हैं, पिरामिड्स हैं, इनसे ये बनाए जा सकते हैं। और जबकि मैं जेमस्टोन्स की अगर बात करती हूँ तो इनको कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, रिंग पेंडेंट वगैरह में इनको सेट किया जाता है। और क्रिस्टल्स जो है एनर्जी हीलिंग, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। और जेमस्टोन्स जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के लिए ज्वेलरी में यूज किए जाते हैं, और ग्रहों की पावर को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किए जाते हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जनरली अफोर्डेबल होते हैं, और जेमस्टोन्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं। तो यहाँ पर हर जेमस्टोन, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर जेमस्टोन क्रिस्टल हो सकता है मगर हर क्रिस्टल जेमस्टोन नहीं हो सकता। How many of us do understand this? Every gemstone cannot become a crystal. Why? Because gemstone has a very high quality. वो क्या करते हैं, ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वेर एज क्रिस्टल्स डोंट वर्क लाइक दैट। क्रिस्टल्स प्लैनेट्स की एनर्जीज को एनहांस नहीं करते हैं। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, सिर्फ यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो आपके पास ट्रांसमिट करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई एनीबडी कैन वियर क्रिस्टल बट वी वे नॉट वियर जेमस्टोन्स। क्या सब लोग एमरल्ड पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। क्या सब लोग पुखराज पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। बट आप क्रिस्टल्स ट्राई कर सकते हो, आप पहन सकते हो। राइट? तो कहने का मतलब ये है, क्रिस्टल्स आर चीपर, वो महंगे नहीं होते हैं, और जेमस्टोन्स आर एक्सपेंसिव, वो महंगे होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई क्वालिटी, बिकॉज उनके अंदर जो पावर होती है, इस वजह से जेमस्टोन्स जो है उनकी वो काफी जो है, सिंस दे हैव हाई पावर, दैट्स द रीजन दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब बात आती है कि हमें अब ये देखना है, क्या कोई भी क्रिस्टल पहन सकता है? मैंने जैसे आपको बताया, क्या हर कोई जेमस्टोन पहन सकता है? नहीं पहन सकता। आपको पता है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है? उसको एक्टिवेट करके हम क्या करने वाले हैं? क्यों हमें उसे एक्टिवेट करना है? क्यों उसकी पावर को एनहांस करना है? ठीक है, ये जेमस्टोन का कंसेप्ट है। अगर आप कोई भी जेमस्टोन पहनते हो, जैसे मैंने अगर एमरल्ड पहना है, तो एमरल्ड क्या कर रहा है, मरकरी की जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो मुझ तक भेज रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मरकरी की पावर को बढ़ा रहा है। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर जितने लोगों ने येलो सफायर पहना है, जो जो पुखराज पहना है, वो क्या करता है, वो जुपिटर की पावर को बढ़ा रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जेमस्टोन्स जो है वो हमारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं, उनकी पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है? उनकी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। वेयर एज, क्या हर कोई क्रिस्टल्स पहन सकते हैं? एवरीबडी कैन वेयर क्रिस्टल्स? तो द आंसर इज, अब हम यही समझने जा रहे हैं, क्या हर व्यक्ति क्रिस्टल पहन सकता है? तो इसका आंसर ये है, हर क्रिस्टल हर इंसान के लिए जो है पहन सकता है, बट उसको ये निर्णय करना पड़ता है कि उसे क्रिस्टल किस लिए चाहिए। हमेशा क्रिस्टल देने का सबसे अच्छा मेथड होता है सिम्टम बेस देना। सिम्टम के हिसाब से अगर आप क्रिस्टल देते हो, लाइक इन माय जर्नी ऑफ 10 years अप्रॉक्स, मैंने पारशरी ज्योतिष से अपना पूरा जर्नी स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते करते आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स के बाद मैंने क्रिस्टल सीखा। ठीक है? क्रिस्टल्स में आने के बाद, बिलीव मी, आई एम नॉट वर्किंग अ लॉट विद जेमस्टोन्स, बट आई डू वर्क विद क्रिस्टल्स, बिकॉज क्रिस्टल्स आर पावरफुल, दे आर नॉट एक्सपेंसिव। एक तो वो पावरफुल है, ऊपर से एक्सपेंसिव नहीं है, ऊपर से वो आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट नहीं करते, तो उसका नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है। इट डजेंट रियली इफेक्ट यू। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? राइट? अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि आप एक जेमस्टोन लो, तो दे आर एक्सपेंसिव, तो हमें भी लगता है कि काम भी होना चाहिए और कम से कम जो है एक्सपेंस होना चाहिए। चाहे मैं एक हीलर हूँ, अपने लिए भी मैं यही चाहूंगी और दूसरे के लिए भी यही चाहूंगी कि उसको खर्चा भी ना हो और उसका काम भी, उसको बेनिफिट भी मिले। राइट? दिस इज आवर पर्पस, यही तो हमारा पर्पस होता है। हमें, वी आर नॉट स्नैचिंग दी पॉकेट्स कि अरे नहीं, इससे बहुत खर्चा करवाना है, लिमिटेड चीजों में ज्यादा रिजल्ट्स मिले, ये हमारा पर्पस रहता है। तो अगर मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, क्रिस्टल्स जो है,
दे आर लाइक मेडिसिन, ये दवा की तरह होते हैं। गलत लिए तो जो है आप ये समझ लीजिए कि दे आपको इसका एनर्जी फील हो जाता है, राइट, यू स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी। अगर आपने कोई ऐसा क्रिस्टल पहना मान लो जो आपकी आपको सूट नहीं करता है, आपको उसका एनर्जी फील हो जाएगा। एंड 90% इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वंस यू आर गिविंग द क्रिस्टल टू अ क्लाइंट, आप खुद पहन रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो ऑलवेज फोकस ऑन द सिम्टम्स एंड द रिक्वायरमेंट, किस लिए हम उसको दे रहे हैं, राइट। इसके अलावा हर क्रिस्टल की एक अपनी वाइब्रेशन होती है, और हर इंसान की एक अपनी चक्रा और कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि क्रिस्टल आप जो दे रहे हो वो किसके बेसिस पे देना है, वो व्यक्ति की नीड के बेसिस पर देना है। आपको ये अपने आप समझ आ जाता है, वंस यू लर्न अबाउट क्रिस्टल्स यू विल कम टू नो हाउ यू आर सपोज टू गिव द क्रिस्टल्स, आपको देना कैसे है, हाउ यू आर सपोज टू वेयर, आपको पहनना कैसे है, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए है, ये भी आज हम समझेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि ये क्रिस्टल मेरे लिए है। अभी किसी का एक सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टल का क्वालिटी कैसा है। बिल्कुल सच बात है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे समझ लीजिए, क्रिस्टल एक सुंदर पत्थर नहीं होता, ये बेसिकली एक लिविंग एनर्जी टूल होते हैं, जैसे जो आपके ऑरा, आपके चक्रा और आपके कर्मा पर काम करते हैं। इसीलिए उनकी असली क्वालिटीज जब हम समझते हैं तो हमें ये समझना होता है कि क्रिस्टल बेसिकली एक बैटरी की तरह होता है, जो आप सोचते हो महसूस करते हो वो क्रिस्टल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो है हमें ये समझना चाहिए कि क्रिस्टल जब भी आप पहन रहे हो तो आपको उसको हमेशा क्लेंस करके पहनना चाहिए। क्रिस्टल की एनर्जी कैसे पता चलती है कि ये ओरिजिनल है, ये फेक है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड? मार्केट में नेचुरली आप भी जानते हो कि बहुत सारे क्रिस्टल्स फेक मिल सकते हैं और मिलते भी हैं, जो कि ग्लास के या केमिकली ट्रीटेड होते हैं। अगर क्रिस्टल असली नहीं हुआ तो हीलिंग नहीं होगी, सिर्फ वो एक आपको एक शो पीस मिलेगा। तो ऑथेंटिक क्रिस्टल अगर आपको पहचानना है ना, तो उसके मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई मुझे जो है सर्टिफिकेट दे रहा है क्रिस्टल का तो ये ऑथेंटिक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए, इफ somebody इज गिविंग यू अ क्रिस्टल एंड सेइंग कि ये मैं आपको इसका जो है सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू। आपको भी पता है देर आर कार्ड्स आते हैं आजकल जो हर क्रिस्टल के साथ, आपको जेम स्टोन्स के साथ, इवन डायमंड्स के साथ मिलते हैं, राइट। बट क्रिस्टल्स के साथ जो आपको कार्ड्स मिलते हैं वो उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं बताते हैं, ठीक है। दिस इज एनी बडी कैन गिव यू अ सर्टिफिकेट। आई होप दैट मेक सेंस, समझ रहे हैं आप इसको? सर्टिफिकेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट इज नॉट द प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, है ना, कि वो ऑथेंटिक है, ये सर्टिफिकेट नहीं बताता है। तो आपको कैसे पता चलता है, खुद से पता करिए, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले जब आप क्रिस्टल हाथ में पहनेंगे तो उसके अंदर एक ठंडक का टेस्ट, ठंडक टेस्ट कैसे होता है, हाथ में क्रिस्टल आप लेंगे या पहनेंगे तो वो क्या होता है, हाथ में लेने पर ठंडा लगता है, धीरे धीरे वो गर्म होता है, राइट। इट टेक्स टाइम, है ना, एकदम से वो गर्म नहीं होगा, एकदम से वो नहीं उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो वो थोड़ा टाइम एक सा रहेगा। तुरंत अगर वो रूम टेम्परेचर पे आ रहा है तो आप समझ जाइए इट इज ईदर प्लास्टिक, या वो प्लास्टिक है, या फिर वो ग्लास है, या वो केमिकली ट्रीटेड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप ऐसे करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब आपने क्रिस्टल को हाथ में लिया तो क्या वो क्रिस्टल ठंडा रहता है या फिर वो बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। मैं आपको जैसे अपनी भी अगर मैं आपको बात बताऊं हाउ वी एक्चुअली वर्क, वी हैव ओनली वन डीलर जिनके साथ हम काम करते हैं। हमने कभी भी अपने डीलर को चेंज नहीं किया आज तक। रीजन ये है कि वही क्रिस्टल मैं खुद पहनती हूँ, वो क्रिस्टल्स जो मेरे पास है वो ही हम आगे देते हैं, वो ही हम चार्ज करते हैं, उसी में हम इंटेंशन डाल के देते हैं। वी हैव नेवर चेंज, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट वी आर रिसीविंग इज ऑथेंटिक नाउ। व्हाई? बिकॉज इट इज टेस्टेड। टेस्ट कैसे? बिल्कुल सेम जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द वे यू टेस्ट, राइट। देन द सेकेंड वे हाउ यू एक्चुअली फाइंड आउट इज, कभी भी क्रिस्टल का नेचर ना परफेक्ट नहीं होता है। अगर वो असली असली क्रिस्टल होगा तो उसके अंदर क्लाउडीनेस होगी, छोटे छोटे क्रैक्स होंगे, कलर भी ना एक सा नहीं होगा, कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, वो जो है वो हम ऐसे करके देखते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल्स जब आप देखते हो, जब आप उनको लेते हो तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं देखने में, वो एक से एक साथ नहीं होते हैं, दे दे आर नॉट
सिमिलर, है ना। तो इस चीज को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्रिस्टल्स आर नॉट सिमिलर, वो एकदम एक से नहीं होंगे, परफेक्ट से नहीं होंगे, क्योंकि हाँ वो नेचुरल होते हैं, तब वो ऐसे ही होते हैं। क्लाउडीनेस होगा, कलर अनइवन हो सकता है, छोटे क्रैक्स होते हैं, लाइट लाइंस हो सकती हैं उसके अंदर। तो अगर 100% क्लियर है, परफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं फेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद कलर का डेप्थ देखना है। अगर नेचुरल क्रिस्टल होगा तो वो अंदर से डीप होगा, बाहर चिपका हुआ नहीं होगा। फेक अगर होगा तो सरफेस पे पेंट जैसा महसूस होगा, स्क्रैच करोगे ना आप उसको, वो निकल जाएगा, आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि स्क्रैच करने पर वो जो आउटर लेयर होती है वो निकल जाती है और अंदर का आपको विजिबल होने लगता है। ठीक है। बट अगर जैसे इफ आई एम वेयरिंग अ पायराइट, आई जस्ट शो यू, उसका अगर आप उसको थोड़ा सा भी रब करोगे तो अंदर से वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, देर इज नो चेंज। इट इज, जो उसका आउटर लेयर है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल ऐसा ही है। I hope that makes sense, right? This is the third way how we check that the crystal is authentic or not. Then इसके अलावा क्रिस्टल जल्दी गर्म नहीं होते हैं, इजीली स्क्रैच नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वो ग्लास है या वो फेक है तो वो जल्दी गर्म होंगे और वो मेटल से स्क्रैच हो जाते हैं। इसके अलावा एनर्जी आप फील कर सकते हो। सबसे सुंदर तरीका एनर्जी फील करने का है, हाथ में अगर हैवीनेस है, वाइब्रेशन है, या क्रिस्टल पहन के आपको बहुत सुकून सा फील हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये क्रिस्टल जो है ऑथेंटिक है। यू फील अ मैग्नेटिज्म, आपको एक क्रिस्टल के साथ एक मैग्नेटिज्म फील होता है, वो भी आपको यही बताता है दैट द क्रिस्टल इज ऑथेंटिक। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि इसका जो है जो नेचुरल क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल्स के लिए आपको, बिलीव मी, यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन, बिकॉज इफ यू विल सी दी सर्टिफिकेशन, आई वांट टू टेल यू दैट सर्टिफिकेट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। सो डोंट ट्रस्ट दी सर्टिफिकेट्स, ट्रस्ट सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे बेस पे कभी क्रिस्टल मत लीजिए। I want to tell you this. Don't ever buy crystal or recommend anyone if you are just focusing on the certificate. I hope that makes sense. ये क्लियर है सभी को, राइट? ऐसे करके हम क्रिस्टल्स को समझते हैं कि क्रिस्टल ऑथेंटिक है या फिर वो नहीं है। अब बात आती है कि क्रिस्टल जो है वो कैसे काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्रिस्टल्स एनर्जी को शुद्ध करते हैं, नेगेटिव एनर्जी सोक करते हैं। जैसे ईविल आई है, अब आपसे कोई मिला, उसके अंदर आपको लेकर क्या भाव है आपको नहीं पता, बट क्रिस्टल क्या करेगा, इमिडिएटली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपकी तरफ उसको पॉजिटिव करके भेजेगा। वो आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देता है। तो व्हेन वी वियर प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स, हम अपने हाथ में, जैसे लाइक आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टर्मलिन, इस तरीके से आप पहन सकते हो अपने लिविंग रूम में। अगर आप ब्लैक टर्मलिन रखते हो कि कोई भी आ रहा है, अब आपको पता है आपके घर में कोई आ रहा है तो कैसी एनर्जी लेके आ रहा है, डू वी अंडरस्टैंड दैट? नो वी डोंट। सामने से कोई कुछ और है, अंदर से वो कुछ और सोच रहा है, तो इट दैट क्रिस्टल विल इमीडिएटली एब्जॉर्ब दैट नेगेटिव एनर्जी, और वो जो नेगेटिव एनर्जी वो आप तक पास ऑन नहीं होती है। सिमिलरली यू कैन कीप सच क्रिस्टल्स इन दी वर्क स्टेशन जो कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचाते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को, राइट? तो ऐसे करके क्रिस्टल्स और हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आ, आपके ऑरा को क्लीन रखते हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो नेचुरली आपका ऑरा क्लीन होगा। इसके अलावा अगर आप क्रिस्टल्स की हेल्प लेते हो तो आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। क्रिस्टल किसी ना किसी चक्रा से मैच होता है, जैसे रूट चक्रा से ब्लैक टर्मलीन है, हार्ट चक्रा से रोज कॉर्ड्स है, थ्रोट चक्रा से ब्लू लेस अगेट है, देन थर्ड आई से एमेथिस्ट है, क्राउन से हम क्लियर कॉर्ड्स को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपके चक्रास को बैलेंस रखते हैं। इसके अलावा अगर हीलिंग जो है क्रिस्टल्स के थ्रू जो होती है, उसमें हमारी मदद होती है थर्ड आई एक्टिवेट करने में। क्रिस्टल्स हमारी इंट्यूशन को जो है एक्टिवेट करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उस और मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, फास्ट कर देते हैं, मेडिटेशन डीप बनाने में बहुत मदद करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बूस्ट करते हैं। इसीलिए जो साधक होते हैं या हीलर्स होते हैं वो क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हम जो क्रिस्टल यूज करते हैं वो हमारे आसपास एक एनर्जी शील्ड बना देते हैं, जैसे जिसकी वजह से नजर है, ब्लैक मैजिक है, साइकिक अटैक है, टॉक्सिक लोगों से आप मिल रहे हो तो एटलीस्ट वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, जिसमें ब्लैक टर्मलिन आ जाता है, जिसमें आपका ऑब्सीडियन आ जाता है। ठीक है। देन ये सारे क्रिस्टल्स जो भी हैं ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देन इसमें हेमेटाइट भी आता है, टाइगर आई भी आता है। इसमें एक ट्रिपल प्रोटेक्शन बनता है जिसमें तीन क्रिस्टल्स का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें हेमेटाइट होता है, ब्लैक टर्मलिन होता है और साथ में टाइगर आई होता है। तो ये आप अभी देखोगे तो आपको समझ आएगा। ट्राई एंड शो यू सर्टेन क्रिस्टल्स जिससे आपको आसानी से समझ आए।
इसी तरीके से इमोशनल हीलिंग के लिए हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। क्रिस्टल्स ट्रॉमा ट्रॉमा है, फियर है, गिल्ट है, हार्ट ब्रेक है, पास्ट लाइफ वूंड्स है, या इनको धीरे धीरे रिलीज करने में हेल्प करते हैं। जैसे रोज कॉर्ड्स हो गया, रोटनाइट हो गया, एमेथिस्ट हो गया, ये सारे क्रिस्टल्स एक थेरेपी जैसा काम करते हैं। राइट, तो क्रिस्टल्स हमें इसके अलावा हमें फिनेंसिस में मदद करते हैं। फिनेंसिस में मदद करने वाले क्रिस्टल्स जैसे पायराइट है, आपका सिट्रीन है, ये अबंडेंस देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, आप उनकी मदद ले सकते हो। आपकी हेल्थ के लिए भी आपको क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं। जैसे आप अगर क्लेयर कॉर्ड्स पहनते हो तो आप मेंटली बहुत स्टेबल रहते हो, मून पहनते हो तो आप अच्छा फील करते हो। तो ऐसे करके हम इनकी हेल्थ में मदद लेते हैं, रिलेशनशिप में इनकी मदद लेते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हम इनकी मदद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल्स हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए या हमें अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प करना है। ठीक है। अब बात आती है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, बेसिकली उसमें इंटेंशन डालना क्यों जरूरी होता है। हीलर कौन होता है, हु इज अ क्रिस्टल हीलर। एक तो है, आपने अमेजोन से भी ऑर्डर किया, क्रिस्टल आया, आपने उसको इमिडिएटली पहन लिया। आपने लोगों को ऐसा करते देखा होगा, इनिशियली शायद आपने भी कभी ऐसा करा हो। एक तरीका वो होता है। दूसरा तरीका होता है, एक होता है क्रिस्टल हीलर। क्रिस्टल हीलर क्या करता है, उसमें एनर्जी इंटेंशन डालता है, उसके बाद वो क्रिस्टल आपको वो देता है। तो इसमें अंतर है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो कहने का यहाँ पर जो सिंपल सा अर्थ यहाँ पर आता है वो ये है कि क्रिस्टल क्या है ना, उसमें एक ऊर्जा का भंडार होता है, एनर्जी रिकॉर्डर है वो। तो जब जिस तरह से कोई पेन ड्राइव में जो है ना डाटा डाला जाता है, वैसे ही क्रिस्टल में आपकी सोच, भावना और इंटेंशन स्टोर होती है। इसलिए क्रिस्टल पहनने से पहले उसमें इंटेंशन डालना बहुत जरूरी होता है। जो काम एक क्रिस्टल हीलर का होता है वही काम हम लोगों का है। हम क्या करते हैं, हम उस क्रिस्टल को लेते हैं, सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं, उसको क्लेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जिसके पास से वो क्रिस्टल आ रहा है, जिसके हाथ में था, उसकी एनर्जी उसमें ट्रैवल कर रही होती है, उसकी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। सबसे पहले हम उसको साफ करते हैं, क्लेंस करते हैं। उसके बाद हम उसमें इंटेंशन डालते हैं कि ताकि उसका बेस्ट बेनिफिट मिल सके। राइट। अब कहने का मतलब यह है कि इंटेंशन क्या है, क्रिस्टल को प्रोग्राम करना। ठीक है। तो जब भी हम क्रिस्टल में इंटेंशन डालते हैं, जैसे रेडियो होता है ना, सही स्टेशन पर ट्यून करना पड़ता है। जब आप रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करते हो तभी आप म्यूजिक सुन पाते हो। ऐसे ही क्रिस्टल को हमें क्या करना पड़ता है, क्रिस्टल को सही उद्देश्य के साथ ट्यून करना पड़ता है, उसके पर्पस के साथ जो है ट्यून करना पड़ता है। तो इंटेंशन डालने का मतलब यह है क्रिस्टल को बताना मुझे किस चीज की मदद करनी है। उसे ये बताना कि मुझे किस चीज की मदद की जरूरत है, या मेरे क्लाइंट को किस चीज की मदद की जरूरत है, किस इंटेंशन से हम उस क्रिस्टल को उस क्लाइंट को दे रहे हैं या खुद पहन रहे हैं। राइट। इसके अलावा अ, अगर हमें जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने लिए कहूँ, मैं कोई क्रिस्टल ले रही हूँ, तो मुझे किस तरीके की हीलिंग चाहिए। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्रिस्टल वही ऊर्जा आप तक पहुंचाएगा, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर ही काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, उसकी एनर्जी स्कैटर हो जाएगी, वो सारी चीजों पर काम करने का प्रयास करेगा। ठीक है। उसके वो इट इज बेसिकली अ स्टोर ऑफ एनर्जी, वो एक स्टोर है जहां पर ऊर्जा एकत्रित है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अगर आप उसको इंटेंशन डाल रहे हो तो उसको पता है कि मुझे इस व्यक्ति को मेरी ये चीज चाहिए और मुझे यही चीज उसको देनी है। जैसे ऑरा प्रोटेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, एक शील्ड क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड। और अगर जो है इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी को रिलेशनशिप पे काम करना है, रोज कॉर्ड्स लिया है उसने, तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ रिलेशनशिप पे काम करेगा। पास्ट वूंड्स हैं, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि उसकी एनर्जी लव से रिलेटेड है, उसमें आपका सेल्फ लव आ जाता है, पास्ट वूंड्स आ जाते हैं। बट अभी क्या है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो वो क्रिस्टल फोकस करेगा इसी रिलेशनशिप पर। आई होप दैट मेक सेंस, हम इसको समझ पा रहे हैं। इसीलिए इंटेंशन डालना जरूरी होता है। तो पुरानी ऊर्जा को हटाकर नई ऊर्जा डालना। क्रिस्टल जब हमारे पास आते हैं तो ये कई कई हाथों से गुजर कर निकलते हैं, फिर उसके बाद इनके साथ कई सारे इमोशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमें हमेशा इंटेंशन डालते हैं तो उस एनर्जी को निकाला जाता है और क्रिस्टल अपनी फ्रीक्वेंसी पर रीसेट किया जाता है। ठीक है। इंटेंशन से क्रिस्टल की पावर कई गुना बढ़ जाती है। बिना इंटेंशन के जो क्रिस्टल काम करता है वो करता है 20 से 30%, एंड विद इंटेंशन जो क्रिस्टल काम करता है वो करता है 100%।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? इफ यू आर जस्ट परचेजिंग अ क्रिस्टल एंड यू आर वेयरिंग इट, तो आप सोचिए वो सिर्फ आपको 20 से 30% आपका काम कर रहा है, बट अगर आपने उसमें इंटेंशन डाल दी तो वो 100% आपका काम करता है, राइट? इसीलिए हम उसको क्लेंस करते हैं, चार्ज करते हैं, और उसके अंदर इंटेंशन डालकर फिर उसको देते हैं। यही काम होता है एक हीलर का, एक जो है क्रिस्टल हीलर का। आप क्रिस्टल्स को रेकी के द्वारा चार्ज कर सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा संकल्प लेकर एक्टिवेट करते हो, ठीक है? तो फिर क्या होता है ऐसे में, जब आप ऐसे करके किसी को क्रिस्टल देते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पहनते ही काम शुरू कर देता है। और आपको मैं ये बात बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि क्रिस्टल पहनते ही आपको इमीडिएट इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। You start seeing the effects immediately. They don't even take a lot of time. बहुत ज्यादा टाइम क्रिस्टल्स नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, और ये इफेक्ट आपको समझ आ जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगी, अ पर्सन जो हमारे जो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहा है इतने सालों में, जो लोग क्रिस्टल्स के साथ जुड़ते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं, और वो क्रिस्टल खराब होते ही नया क्रिस्टल लेते हैं। तो ये ऐसे ही करके चलता है, बिकॉज उनको पता है दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे डू हेल्प। सो अगर यहाँ क्रिस्टल खराब हुआ, इमिडिएटली दे विल गो फॉर अनदर वन। तो उनका ये प्रोसेस रहता है, क्योंकि दे नो कि इससे हमें हेल्प मिलती है। आप उसको फील कर सकते हो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन फील इट। अब बात आती है कि क्रिस्टल हीलर कौन बन सकता है, क्यों बन सकता है, और जो है क्रिस्टल हीलर बनने का क्या मतलब है। तो क्रिस्टल हीलर बनने का मतलब सिर्फ क्रिस्टल्स पहनना नहीं है, ये एक एनर्जी साइंस है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? अगर आप एक क्रिस्टल हीलर हो तो आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप जिस किसी को भी वो क्रिस्टल दो तो वो काम करना चाहिए, ठीक है? अगर आप एक ऑथेंटिक क्रिस्टल हीलर बनना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्रिस्टल का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी, कौन सा क्रिस्टल कौन से चक्रा के लिए होता है, कौन सा क्रिस्टल कौन सी प्रॉब्लम में दिया जाता है, कौन सा क्रिस्टल आपके कर्मों को हील कर रहा है, आपके इमोशंस को हील कर रहा है, आपके फिनेंसेस को हील कर रहा है। ऐसे करके आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब क्रिस्टल दोगे, जैसे मैंने बताया, इफ यू आर गिविंग द क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, आपको आपका इंट्यूशन बड़ा सुंदर तरीके से गाइड करता है। एक क्रिस्टल हीलर जो होता है, उसका इंट्यूशन उसकी बड़ी मदद करता है, उसको पता होता है कि ये क्रिस्टल देने से इसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, इसको इस क्रिस्टल की नीड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल्स आर नॉट एक्सपेंसिव, तो बहुत आसानी से लोग इनको ट्राई करते हैं। आप अगर किसी को ये कह रहे हो कि आप जाओ एक जो है रत्न खरीदो, उसकी अंगूठी बनवाओ और उसे पहनो, एक बार व्यक्ति 3 बार सोचेगा कि मुझे ये इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूंगा तो क्या फायदा होगा उसमें। द पर्सन हैज टू सी दी पॉकेट, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स, लोग उसको ट्राई कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात मैंने देखी है, और इसीलिए आज की डेट में क्रिस्टल का मार्केट इतना बड़ा है। बहुत बड़ी बात है ये, इसका सबसे बड़ा कारण ये है बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। और मार्केट में जो क्रिस्टल्स आप देखेंगे, आपने बहुत सारे हीलर्स देखे होंगे, क्रिस्टल हीलर्स, जो कि वही क्रिस्टल जो हम आप मार्केट, आप अगर हमसे भी लोगे, कहीं से भी लोगे, आप अमेजोन पे जनरली लोगे, तो वो क्रिस्टल का प्राइस है 500-600 रुपए, बट वो क्रिस्टल वो 2500-2500 रुपए में बेच रहे हैं। वाई? एनी आइडिया वाई दे आर डूइंग इट? कारण क्या है? बिकॉज दे आर पुटिंग देयर इंटेंशन, वो उसके अंदर अपनी ऊर्जा देते हैं, और इसीलिए उनका जो काम है वो मल्टीप्लाई होकर होता है, राइट? खासकर आप जो लोग सिर्फ क्रिस्टल में डील करते हैं, या द पीपल हु आर ओनली वर्किंग विद क्रिस्टल्स एंड दे आर हीलर्स, बहुत बहुत किसी भी रेट पे लोग उसको सेल कर रहे होते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन। तो यहाँ पर इसको मैंने क्यों इस बात को कोट किया, उसका रीजन ही यही था कि आप एज अ हीलर, उसका प्राइस क्या है वो मैटर नहीं करता है, आपकी ऊर्जा उसको कितनी मदद करी ये मैटर करता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वो क्रिस्टल तो मार्केट में अवेलेबल है, एवरी सेकेंड वेबसाइट, रादर आई शुड से, आपके पास ब्लिंकिट, जेप्टो, आपको कहीं से भी क्रिस्टल मिलेगा। आज की डेट में क्रिस्टल लेना इज नॉट अ बिग थिंग, कोई भी ले सकता है, बट आपकी ऊर्जा उसमें जब पड़ जाती है, जब आप उसको इंटेंशन देते हो, तब वो क्रिस्टल जो काम करता है वो मैजिकल होता है। वो हमें सीखना होता है, वही एक क्रिस्टल हीलर का जॉब होता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट? मिलना,
getting a crystal is not important, but getting the right crystal with the right intention is important. मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सही इंटेंशन के साथ सही क्रिस्टल मिलना इंपॉर्टेंट है, जो हम इसमें सीखते हैं। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल हीलर के पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल का ज्ञान होना। उसे पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टल, अब जैसे वो देख रहा है कि ये इमोशनली ये व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मान लीजिए बात करते करते भी आपको अंदाजा हो जाता है क्लाइंट से कि ये डिस्टर्ब है, इमोशनली लो फील कर रहा है, या ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है, तो आप उस हिसाब से तुरंत डिसाइड करते हो कि मुझे इसे क्या देना है। ठीक है, एनजाइटी इश्यूज है, बहुत ज्यादा माइंड में क्योस चल रहा है, वो जैसे कई बार मैं देखती हूँ व्हेन आई टॉक टू पीपल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका प्रॉब्लम ही क्या है। I'll tell you, once I was interacting with someone. Oh, she basically took a reading. During the entire session, I was trying to, make her understand that this part is done. She just switched to the next one. एक पार्ट अभी खत्म नहीं हो रहा है लाइफ का, एंड मुझे ऐसा लगा कि शी इज लुकिंग इनटू प्रॉब्लम्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, सो शी इज कंफ्यूज्ड, there is a lot of chaos going on in her head. तो मुझे I got a feeling that I should give her green eventually, that will settle her mind, उसके mind को वो settle करेगा, at least she'll have a clarity. जो ये एंजाइटी होती है या फिर मुझे ये कहना चाहिए रेस्टलेसनेस होता है, दैट विल सेटल एंड शील फील गुड। सो इमिडिएटली इट केम एंड आई गेव हर। सो कहने का मतलब ये, वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल यू विल अंडरस्टैंड व्हाट क्रिस्टल शुड आई गिव हर, या मेरे को इस व्यक्ति को कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए जो इसकी मदद कर सकता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसके लिए क्रिस्टल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यू शुड नो कि मुझे किसको किस वजह से कौन सा क्रिस्टल मैं दे सकता हूँ। आई होप दैट्स क्लियर, दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे मैंने कहा था क्रिस्टल इज ए मेडिसिन, तो मेडिसिन का ज्ञान होगा तो मेडिसिन देंगे। सबसे पहला जॉब हमारा यही है। दूसरा, हमें एनर्जी फील करना आना चाहिए, ऑरा फील करना समझना चाहिए, हमें चक्र समझ आने चाहिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपको मैं बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स देती हूँ, आप बहुत आसानी से इससे कनेक्ट कर पाओगे। यू आर टॉकिंग टू समवन, दैट पर्सन इज सेइंग पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, और लाइफ में मैं बहुत चीज़ें करने की सोचता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। ईजिली आप उसके सिम्टम को कैच कर लेते हो कि इसका सोलर प्लेक्सिस कमजोर है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, सेल्फ एस्टीम की कमी है। तो हमें यहाँ पर इसको जो है सोलर प्लेक्सिस जो है इसका स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्रिस्टल देने की आवश्यकता है। अगर कोई इनसिक्योर फील कर रहा है, हमें बार बार कोई ये कह रहा है कि जो है पैसा नहीं रुकता मेरे पास, बहुत इंस्टेबिलिटी है लाइफ में, मुझे बहुत घबराहट होती है, या मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज बहुत है, समझ जाइए रूट चक्र कमजोर है। तो आपको पता होना चाहिए, आप बात करते करते आप जो है ये सिम्टम्स कैच कर लेते हो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द एनर्जी। रीड द एनर्जी मीन्स हाउ टू कैच द एनर्जी। आपको पता है एक सबसे अच्छा हीलर कौन होता है? हु इज अ हीलर? अ पर्सन हु इज एम्पैथेटिक, जो दूसरे की एनर्जी को सेंस कर लेता है, जो दूसरे की पीड़ा को समझ जाता है। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा हीलर होता है, क्योंकि दवा वही दे सकता है जो उस प्रॉब्लम की गहराई को समझता है। जैसे कि एक बच्चा, मान लीजिए उसके चोट लगी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, एक बच्चा है उसके चोट लग गई। अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि आपने क्या देखा, आपने उसका हाथ देखा, आपने कहा अरे इसके तो हल्का सा नील पड़ा है। ठीक है, आपने कह लिया एक आपने स्प्रे लिया और आपने उसको स्प्रे कर दिया, आपने कहा भी ठीक हो जाएगा। बट आपने ये चेक नहीं किया कि हाथ में मूवमेंट है या नहीं। ठीक है, बच्चे का कितने डेप्थ में चोट लगी है, तो हम उसको सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। टू गिव द करेक्ट ट्रीटमेंट वी शुड नो द इंटेंसिटी ऑफ द इशू। तो ये एक हीलर का जॉब है। आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी के साथ जुड़ जाइए, अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो आप सबसे अच्छे हीलर बन सकते हैं। चाहे आप आकाशिक करिए, चाहे आप रेकी करिए, चाहे आप जो है आप थेरेपीज में पीएलआर करिए, चाहे आप क्रिस्टल करिए, कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी के साथ अगर आप काम करते हैं, आपको दूसरे की ऊर्जा से जुड़ना आना चाहिए। सो सेकेंड एस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन। हम दूसरे की एनर्जी को सेंस करना, एनर्जी ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करना, चक्रा इम्बैलेंस पकड़ना, ऑरा फील करना, इन सब चीजों पर हमें पता होना चाहिए, हम काम करते हैं। तीसरा होता है क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग द क्रिस्टल्स। कहने का मतलब ये, पहला पार्ट हमने जो किया वो हमें क्रिस्टल की नॉलेज हुई, दूसरे में हमें सामने वाले अपने क्लाइंट, उस व्यक्ति जिसको इसकी जरूरत है, उसकी एनर्जी को हमने सेंस किया,
तीसरे में अब हम अपने क्रिस्टल को क्लेंस करेंगे। पहले तो मैंने आपको जैसे बताया, क्रिस्टल्स आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जीज, दे ऑलरेडी हैव एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो वी हैव टू क्लेंस द एनर्जी। आप सबसे पहले उसको क्लेंस करते हो, उसके बाद आप उसे चार्ज करते हो। चार्जिंग मीन्स उसमें इंटेंशन डालते हो, और यही हीलिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ हीलिंग। तो हीलर का काम फिर ये होता है। उसके बाद योर क्रिस्टल इज रेडी, और आप उसको दे सकते हो। और अगर एथिकली मैं बात करूं, तो कभी भी एक क्रिस्टल हीलर किसी को डरा के क्रिस्टल नहीं देता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वी डोंट क्रिएट अ फियर टू सेल द क्रिस्टल। कोई भी हम डरा के क्रिस्टल नहीं देते हैं। दूसरा, गलत होप नहीं देते हैं, ठीक है, वी नेवर गिव अ रॉन्ग होप, अरे आप ये पहन लो सब काम हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, crystals support, but they don't change the destiny. हीलिंग में सिर्फ हमें सपोर्ट मिलती है, डेस्टिनी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको और आसान बना देते हैं। आप क्रिस्टल दे रहे हो, अबंडेंस क्रिस्टल, यार एक बहुत ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, व्यक्ति कर्म ही नहीं कर रहा तो कहाँ से आएगा, सिंपल कंसेप्ट। सो क्रिस्टल्स विल एम्पलीफाई, वो आपकी मदद करेंगे, बट वो रिप्लेसमेंट नहीं है, ना तो वो हेल्थ इश्यूज का रिप्लेसमेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप हेल्थ इशू में कोई क्रिस्टल किसी को दे रहे हो, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जो क्रिस्टल आप दे रहे हो वो बेसिकली इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। वो एक रिप्लेसमेंट नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट का। वो सिर्फ उसको, उस एनर्जी को और पावरफुल बना रहा है कि ताकि ट्रीटमेंट इजी हो और रिकवरी जल्दी हो। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, तो ये हीलिंग के बहुत इजी से और बहुत अच्छे से कंसेप्ट है। और सिर्फ नीडेड क्रिस्टल्स जो है सजेस्ट करने चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी को जो है बैलेंस रखना ज़रूरी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक अच्छा क्रिस्टल जो होता है वो हमेशा अट्यूनमेंट के बाद, जब वो इन हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ अट्यून होता है, एनर्जी अट्यूनमेंट उसका होता है, फिर वो डिवाइन परमिशन के बिना कभी काम नहीं करता। तो तब क्रिस्टल्स आपके थ्रू काम करते हैं, जब आप एथिकली क्रिस्टल्स के साथ, एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं। आई होप दैट मेक सेंस टू एवरीवन, राइट? सो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू फील नाउ इंटरेस्टेड इन क्रिस्टल्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड टू क्रिस्टल्स, एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट yes we should learn about crystals, right? Again, from where we can get the pure crystals. Pure crystals, I want to tell you, see, I already told you, ऑथेंटिक जगह से लीजिए, एनर्जी को टेस्ट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। डोंट कीप स्विचिंग प्लेसेस। प्लेसेस स्विच करने से यू नेवर गेट द एग्जैक्ट क्रिस्टल दैट यू वांट। ठीक है? सो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वेन एवर यू टेक द हेल्प ऑफ द क्रिस्टल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, टेक फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक प्लेस, डोंट लुक फॉर एनी सर्टिफिकेट, जस्ट टेस्ट द एनर्जीज। एनर्जी टेस्ट मैंने आपको बताया है कि हम उसको कैसे देखते हैं। इसके बाद हम बात ये करते हैं, क्रिस्टल हीलर जो है ना, वो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड। तो यहाँ पर हमारे को कोई बहुत मेजर बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। बैकग्राउंड इन द सेंस, आपको कुछ आना चाहिए, आप पहले से जो है क्रिस्टल्स में हो या आप हीलिंग में हो, दैट्स नॉट रियली नेसेसरी। क्रिस्टल हीलर जिसको बनना है, उसके अंदर हील करने की भावना होनी चाहिए। कहने का मतलब ये दूसरों के दुख को महसूस करना, हेल्प करना पसंद आना, नेचर जो है, स्टोन्स और ये सब चीजें उसको अगर अट्रैक्ट करती हैं, तो आप एक सोल हीलर की कैटेगरी में हो। यू आर अ सोल हीलर, क्योंकि आप दूसरों की एनर्जी को सेंस कर लेते हो, उनकी पीड़ा को समझते हो, और उनकी मदद करने की आपके अंदर इच्छा रहती है। क्लियर है ये? सो ये पहली चीज, ये पहला एस्पेक्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि आई यू यू कैन बिकम अ क्रिस्टल हीलर और नॉट। ठीक है, जिनके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, मैंने हमेशा एक चीज देखा है, बात करते करते आपको इंट्यूशन आ जाता है कि ये क्रिस्टल इस बंदे को दो, इससे इसको फायदा होगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कंसेप्ट जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा है। मैंने आई नेवर डिसाइड कि मुझे पहले से ऐसे, मैं कभी डिसाइड नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कैसे डिसाइड करती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, हाउ वी डिसाइड। डिसाइड करना, जब आप बात कर रहे होते हो, जब प्रॉब्लम सुन रहे होते हो, वो आपको इंट्यूशन में आता है कि ये क्रिस्टल इसकी मदद करेगा, बिकॉज यू नो कि क्रिस्टल की क्वालिटी क्या है, मतलब कौन सा क्रिस्टल किस पर्पज से यूज होता है। जैसे अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, रिलेशनशिप इश्यूज की बात करूं, तो देयर आर मेनी क्रिस्टल्स दैट कैन वर्क ऑन रिलेशनशिप। आपने सुना भी होगा, राइट? बट उसमें से कौन सा क्रिस्टल मुझे देना है, ये मेरे को अपने आप डिसाइड करना है। दिस इज समथिंग दैट वी डिसाइड व्हेन वी आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन, कि इसको
कौन सा क्रिस्टल मदद कर सकता है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। इसके अलावा हीलर वही बनता है जिसने अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप पेन, इमोशनल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ जरूर देखा हो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इवन ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस, अ हीलर इज द वन जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख कर आया है, क्योंकि वो जब उससे डील करना सीख जाता है तो वो फिर दूसरों की भी मदद करना सीखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे देखते हैं कि ज़्यादातर हीलर्स का मून जो है एफ्लिक्टेड होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आते हैं, ठीक है। और जो डिसिप्लिन रख सकते हैं, शुद्धता रख सकते हैं, अगर क्रिस्टल हीलर बनने का मतलब है अपनी एनर्जी को क्लीन रखना, ठीक है। आपको खुद जो है डिसिप्लिन रहना है। अगर आप एक हीलर हो तो आपको अपनी एनर्जी, अपनी अपनी एनर्जी आप ड्रेन नहीं कर सकते हो, राइट। ये बात आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी के साथ जुड़े हो इतना ध्यान रखना। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी टॉक्सिसिटी। आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन, आपको अपना ऑरा, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखना है, कि ताकि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो वो काम करे, ठीक है। तो डेली ग्राउंडिंग प्रेयर्स करना चाहिए जो लोग क्रिस्टल्स पे काम करते हैं। तो ये बहुत 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 हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इट हेल्प्स इन डिफरेंट वेज। तो सबसे पहली चीज, अगर आप क्रिस्टल हीलिंग करते हो तो सबसे पहले आप खुद हील होते हो। आपके इमोशनल वुंड्स हील होते हैं, एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग कम होती है, पास्ट लाइफ के या ऑरा आपका बहुत स्ट्रांग होता है। हीलर बनने से पहले आप खुद हील हो जाते हो, ये हीलिंग की सबसे विशेष बात है। फिर आप जैसे जैसे दूसरों की मदद करने लगते हो, आपका प्रारब्ध आपकी मदद करने लगता है, ठीक है। आप हमारा पास्ट लाइफ जो अब हम जो प्रारब्ध लेके आए हैं, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, वो हमारी मदद करने लगता है। इसके अलावा पैसा और अबंडेंस हमारी लाइफ में एक्टिवेट होने लगता है, क्योंकि आप दूसरों को देने का प्रयास कर रहे हो, राइट। हीलर बनने के बाद आप हमेशा ये चीज, ज्यादातर आप देखोगे जो लोग हीलर हैं और देने का भाव रखते हैं, लेने का नहीं, सिर्फ देने का भी भाव रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो जिसका पहला भाव ये होता है कि मेरे को देना है, इससे इसका भला होना चाहिए, उसके बाद जो मिल रहा है वो तो आप ले ही रहे हो, बट योर इंटेंशन शुड बी आई हैव टू गिव फर्स्ट। एक हीलर पहले देता है, उसके बाद जो है वो ये सोचता है कि ये मुझे रिसीव होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट चार्ज, यू हैव टू चार्ज, बट ऑन द अदर हैंड आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चीज इसको दे रहा हूँ, ये इसकी, इससे इसकी ग्रोथ हो। जब आप ऐसा करने लगते हो तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ आना बहुत बहुत लाजमी है। इसके अलावा डिवाइन प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलेगा। जो हीलर बनते हैं ना, नजर है, ब्लैक मैजिक है, जेलेसी है, या टॉक्सिक लोगों की एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटीज हैं, ये आपको टच नहीं कर पाती, क्योंकि आपके आसपास एक एनर्जी शील्ड बनने लगती है। इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ। आपका रोज का एक संकल्प, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, आपका ऑरा मजबूत होगा, आपके आसपास एक एनर्जी शील्ड नेचुरली क्रिएट होगी, और वो इन नेगेटिव एनर्जीज को आपसे कनेक्ट नहीं करने देती है। इसीलिए आप देखिएगा, एक और बात आपको हीलर्स के विषय में बताऊंगी, हीलर्स के चेहरे पे एक चमक होती है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमेशा होती है। बहुत कम उनकी एनर्जी ड्रेन आप महसूस करोगे। नेचुरली आप जब जब देखोगे, दे यू ऑलवेज फील दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर शाइनिंग। तो इस तरीके की एनर्जी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सेम एनर्जीज में रहते हैं, एंड दे कीप वर्किंग ऑन देमसेल्फ, वो हमेशा अपने ऊपर काम करते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग हो जाएगी। आप, एक बात मैं आपको कह देती हूँ, आप इसको आजमा लेना। आपके पास एक व्यक्ति क्रिस्टल लेकर गया, फिर रिपीट में लेने आया, आप समझ जाओ कि आपका क्रिस्टल काम कर रहा है। ये आपको बहुत मदद करता है और आप अपने ऊपर ज्यादा काम करने लगते हो, दैट इनहांसेस योर इंट्यूशन पावर, है ना। तो यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलने लगती है। आप लोगों को हील कर सकते हो, जैसे लोग डिप्रेशन में हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ इम्बैलेंस है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप जो है एक हीलर बन सकते हो, और बिना लोगों को हील कर सकते हो विदाउट एनी मेडिसिन। आप उनको सिर्फ मदद कर रहे हो, आप ये छोटी छोटी सी हेल्प जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा उनको पे भी नहीं करना है, दैट एक्चुअली हेल्प्स, ठीक है। तो आप जैसे क्रिस्टल हीलर्स, जैसे थेरेपिस्ट हैं, स्पिरिचुअल कोचेस हैं, एनर्जी हीलर्स हैं, आपको, आप इसमें से किसी भी तरीके से काम कर सकते हो। तो आप इसमें रिस्पेक्ट, इनकम, एवरीथिंग यू कैन जनरेट विद क्रिस्टल हीलिंग। तो क्रिस्टल हीलिंग इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट। हीलिंग के तो बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जिसमें आप लोग भी निश्चित ही बहुत सारी मोडालिटीज से जुड़े भी होंगे, ये बात मैं जानती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से
क्रिस्टल हीलिंग भी करते होंगे, और या फिर वो भी लोग होंगे जो कि अलग अलग मोडालिटीज के साथ काम करते हैं, जैसे रेकी हो गया, आकाशिक हो गया। तो आप लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत आसान है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम कुछ क्रिस्टल्स के विषय में भी आज जानेंगे। और क्रिस्टल्स कैसे चार्ज होते हैं? क्रिस्टल्स चार्ज करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा अट्यूनमेंट होना चाहिए। हमें जब अट्यूनमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टल्स कौन देते हैं, द पीपल हु रिसीव दोज एनर्जीज, वो उन फ्रीक्वेंसीज के साथ लाइंड होते हैं, है ना, अलाइंड होते हैं। वो क्रिस्टल्स जो है दूसरों को देते हैं, तो अट्यूनमेंट उसके लिए ज़रूरी होता है। तो जब आप अट्यून होते हो तो आप वो दूसरों को दे सकते हो। इसके अलावा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्रिस्टल्स क्लेंस करने के लिए आप सेज का यूज कर सकते हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी आप जला रहे हो, दिया जला रहे हो, उससे भी आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हो। राइट। उसके अलावा चार्ज करने के लिए यू कैन यूज फुल मून। आप फुल मून की नाइट में अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से क्रिस्टल्स हैं तो कीप देम इन फुल मून। आप उसको फुल मून में रखिए रात में, और आपके क्रिस्टल्स नेचुरली चार्ज हो जाएंगे। दे एब्जॉर्ब दी अमृत वर्षा जो होती है चंद्रमा की, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से वो नेचुरली चार्ज होते हैं। इसके अलावा वी डू हैव अ सेलेनाइट प्लेट। आपने शायद इसके बारे में सुना हो या इसको देखा हो। दिस इज अ सेलेनाइट प्लेट। ये हमारे क्रिस्टल का चार्जर है। जैसे आपके मोबाइल का चार्जर होता है, ये होता है क्रिस्टल का चार्जर। इस पे जब आप अपने क्रिस्टल को रखते हो वो क्रिस्टल चार्ज हो जाता है, राइट। बट वाई फॉर पुटिंग द इंटेंशंस, अगर आप दूसरों को इंटेंशंस के साथ देना चाहते हो तो यू नीड टू हैव यू नो द यू नीड टू हैव द अट्यूनमेंट। आपको अट्यूनमेंट जरूरी है। जब अट्यून आप हो जाओगे तो आप किसी को भी क्रिस्टल दे सकते हो और वो बहुत मैजिकली काम करेंगे, राइट। आई होप ये सबको क्लियर है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? आई नो दिस इज अ थ्योरी क्लास, वो भी दोपहर के टाइम। ये टीम ने क्या डिसाइड किया ये टीम जाने, बट हाँ, दोपहर के टाइम थ्योरी क्यों है भाई, प्रैक्टिकल होना चाहिए। परफेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस। बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दोपहर में क्यों थ्योरी थ्योरी पढ़ना है भाई। दोपहर में तो आधे लोग सो जाएंगे थ्योरी पढ़ते पढ़ते, तो वी नीड टू हैव सम एनर्जी। बट आई थिंक एक और बात आपको बताती हूँ इसके साथ ही। जब विषय हमारी पसंद का होता है ना तो बहुत मजा आता है। अब पता नहीं आपकी पसंद का कितना है, बट यस, अगर किसी का जो सब्जेक्ट है वो पसंद का होता है फिर नींद उड़ जाती है। तो ये हमें ये बताता है कि हाउ अटैच यू आर, आपको कितना आनंद आता है अपनी लर्निंग्स को इनहांस बढ़ाने में। राइट। तो ठीक बोला है ना मैंने। तो जो हमारे सब्जेक्ट्स पसंद के होते हैं वो हमें ऐसे में भी अच्छे लगते हैं, जब बहुत जो है हम लो भी फील कर रहे होते हैं, राइट। सो इसीलिए आगे बढ़ेंगे, और अब मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स, बेसिक क्रिस्टल्स बताने जा रही हूँ। ये बेसिक क्रिस्टल्स आपकी मदद करेंगे। ये आप ऐसे समझ लीजिए, आपको ये बेसिक नॉलेज क्रिस्टल्स की जब हो जाएगी तो फिर आपको यू नॉट फील डिफिकल्ट, है ना। आपको सिर्फ अब ये रह जाएगा कि आपको उनको चार्ज कैसे करना है, हाउ यू हैव टू चार्ज देम। अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आइए कुछ बेसिक क्रिस्टल्स देखते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। मैं फिजिकली भी जो मेरे पास अभी मेरे टेबल पे हैं वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। कस्टमाइज क्रिस्टल रचना जी, मैं आपको ये बता देती हूँ। कस्टमाइज क्रिस्टल अगर सेम एनर्जी के होते हैं ना, जैसे तीन क्रिस्टल का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तीनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच करती है, तो वो बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देते हैं। मगर हमें कैसे क्रिस्टल को कस्टमाइज करना चाहिए वो हमें सीखना पड़ता है ना। अब मान लीजिए कि मेरे पास, जैसे आज की मैं आपको बात बताऊं, अभी मैं बात करी थी तो हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला मैम, एक व्यक्ति है उनको हेल्थ इशू भी है, फाइनेंशियल इशू भी है और रिलेशनशिप इशू भी है, और उनको एक ही क्रिस्टल चाहिए सबके लिए। तो मुझे भी पता है कि वो, फिर मैंने उनको बोला ये काम नहीं करेगा भाई, अगर हम सारी चीजें कंबाइन कर देंगे तो इट विल नॉट वर्क। अंडरस्टूड। तो हमें एक सी एनर्जी, आप रिलेशनशिप में तीन क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन बनाओ मगर तीनों का फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट एक सा होना चाहिए, वो काम करता है, मैजिकली काम करता है। ठीक है। चलिए कुछ हम बेसिक क्रिस्टल्स की नॉलेज लेते हैं आज। दिस इज अगेट। अगेट की अगर मैं बात करूं तो इट हैज लेयर्स। ये लेयर्स अगेट में देखी जाती हैं। ये हमारे इमोशनल और फिजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पे काम करता है। ये हमारी लाइफ में वेल्थ, हेल्थ, लॉन्जिविटी में हेल्प करता है, और हमारे अंदर अगर कोई पास्ट ट्रॉमा है, इनर
कॉन्फ्लिक्ट है, एंगर है, उसमें ये हेल्प करता है कि उसे फॉरगिवनेस के लिए हेल्प करता है, दूसरों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना, चीज़ों को छोड़ देना, भूल जाना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचना, जो हो गया उसको जाने देना और एक्सेप्ट करना जो है वो वैसा ही है। ऐसे करके इसके लिए अगेट यूज़ किया जाता है, लोग इसको पहनते हैं। एमेथिस्ट की अगर मैं बात करूं तो एमेथिस्ट आपकी लाइफ में कामनेस लेकर आता है, बैलेंस लेके आता है। आप ज्यादातर हीलर्स को या तो एमेथिस्ट पहने हुए देखोगे या इनके टेबल पे एमेथिस्ट देखोगे। मैं आपको अपने भी टेबल का एमेथिस्ट दिखाती हूँ। दिस इज द वन दैट आई हैव ऑन माय डेस्क। ओके, इसके अलावा आई ऑल्सो हैव अ बॉल। दिस इज द एमेथिस्ट बॉल। राइट, तो ये जो एमेथिस्ट है, ये बेसिकली आपको काम रखता है। इसके अंदर हीलिंग एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। आपके अंदर जो है एंजाइटी है, फिनेंशियल इश्यूज हैं, या कोई भी तरीके का जो है, सिंस वी आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, हम इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एनर्जी ड्रेन होता है, तो ये आपको काम रखेगा, कंट्रोल रखेगा। इसीलिए एमेथिस्ट ज्यादातर हीलर्स के पास आपको देखने को मिलेगा। देन कम्स ब्लैक टर्मलिन, इसी की मैं बात कर रही थी। एज यू कैन सी आई एम ऑलरेडी वेयरिंग अ ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट, इट इज ऑलवेज देयर इन माई हैंड। आई हैव अ ब्लैक टर्मलिन नाइफ, ये हमारी मदद करता है टू कीप टू प्रोटेक्ट द ऑरा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स व्हेन यू आर, आप अपने ऑरा को क्लेंस करते हो या प्रोटेक्ट करते हो, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। वी ऑल्सो आई ऑल्सो हैव अ ब्लैक tourmaline tower, and I'll also show you a black tourmaline ball. So I have black tourmaline all around me, and if you will see, if somebody comes to my office or my home, they can easily see that black tourmaline is there in the living room, दोनों जगह, ऑफिस में भी जो हमारा मेन एरिया है जहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं। हालांकि हमारा तो इतना मिलना जुलना नहीं होता सिंस वी हैव ऑनलाइन, बट स्टिल इट इज देयर। घर में भी आई हैव केप बता आई हैव अ प्रॉपर प्लेस वेयर वी हैव प्लेस ब्लैक टर्मलिन, जस्ट इट एब्जॉर्ब्स ऑल नेगेटिव एनर्जी, और ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। ये जितना भी आपको लेकर किसी के मन में कोई नेगेटिव थॉट है, ये इमिडिएटली उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो है आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है और आपके आसपास की जो नेगेटिव वाइब है उसको खत्म करता है। आई होप दैट मेक्स सेंस, राइट? तो ऐसे करके हम ब्लैक टर्मलिन को देखते हैं। देन कम्स ब्रोंजाइट। ये आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, आपको आपसे ही जोड़ता है, आपके अंदर कंपैशन लेके आता है। हर किसी को लेकर के आप चीज़ों को होल्ड करके नहीं चलते हो, यू रिलीज। कोई भी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, आप उसको रिलीज करते हो, और ये आपको पॉजिटिव रखता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग रखता है। कार्नेलियन जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो है, अगर मैं कार्नेलियन की बात करूं तो कार्नेलियन कैसा क्रिस्टल है, ये एक एनर्जी बूस्टर है। जो बहुत लेजी फील करते हैं, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, इफ यू फील लथार्जिक, आपको लेजी फील होता है, आपका मन नहीं करता है काम करने का, तो ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। यू फील चाहे आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम इसको यूज करते हैं। आपके अंदर ट्रस्ट ये डेवलप करता है। और आई वॉन्ट टू टेल यू कि कार्नेलियन ऑल्सो हेल्प्स यू इन बैलेंसिंग योर सेक्रल चक्रा। राइट, तो ऐसे करके हम कार्नेलियन को यूज करते हैं। देन कम सिट्रीन। सिट्रीन इज एन अमेजिंग क्रिस्टल। ये क्रिस्टल ऐसा है जो आपको अबंडेंस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी लाएगा। देखिए, एक छोटी सी बात, कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा पायरेट। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट पायरेट। पायरेट क्या है? पायरेट आपका फाइनेंशियल फ्लो बढ़ाता है। आई विल जस्ट शो यू द पायरेट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक दिस इज अ पायराइट क्लस्टर। ठीक है, एक ये है, देन आई हैव अनदर वन। या, ठीक है, तो ये आपके फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस योर फाइनेंशियल फ्लो। आपका जो पैसे का स्रोत है, जो फ्लो है, मतलब आपका फाइनेंशियल फ्लो बना रहता है इफ यू हैव पायराइट विद यू, इफ यू आर वेयरिंग और यू हैव केप्ट इट ऑन योर टेबल। अब बात यह है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे का फ्लो कहाँ से बनेगा? सिट्रीन। इसीलिए जो ट्रिपल अबंडेंस बनाया जाता है ना, अब आप समझिएगा तीनों का फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होता है। सिट्रीन विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ये आपको पैसा भी, पहले पहले तो व्यक्ति आना चाहिए ना। अब किसी के पास क्लाइंट ही नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई एक शॉप खोलकर बैठा है, अगर उसके पास जो है लोग ही नहीं आएंगे तो वो बेचेगा क्या? तो उनको अट्रैक्ट कैसे करना है? देयर कम्स दी कॉल। अब कोई आएगा तो कुछ लेकर जाएगा, अगर कोई आएगा ही नहीं तो लेकर क्या जाएगा? तो सिट्रीन विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी।
ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको सक्सेस देता है, आपका विल पावर स्ट्रांग करता है, आपका सही समय पे आप सही निर्णय करते हो अपने लिए, और ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है। तो हम जब ट्रिपल अबंडेंस बनाते हैं ना, ट्रिपल अबंडेंस में तीन क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बनता है। पहला होता है पायराइट, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ा बना के रखता है। दूसरा होता है सिट्रीन, और तीसरा होता है ग्रीन एवेंचुरिन, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तभी फाइनेंशियल फ्लो बनेगा। तो सिट्रीन विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, एंड पायराइट विल गिव यू द फाइनेंशियल फ्लो, राइट। इसके बाद आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो ये इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी अच्छी रखता है, आपके मसल जॉइंट पेन में आपको रिलीज हेल्प देता है, आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, और ऑरा को आपकी क्लेंस करता है। देन कम्स ग्रीन एवेंचुरिन, जो हमारा ट्रिपल अबंडेंस का तीसरा क्रिस्टल है। ये भी आपको अबंडेंस देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। ये आपके ना फ्रस्ट्रेशन को बहुत शांत रखता है, आपके एंगर इश्यूज को बहुत कम कर देता है, इरिटेशन को कम कर देता है, और एंजाइटी को कम करता है। और ये अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज को, ग्रोथ को। और ये भी लक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ट्रिपल अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स आपकी लाइफ में समृद्धि आना, सुख आना, जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो अगर हम किसी भी क्लाइंट को दे रहे हैं तो उसमें हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया जाता है। आप कहीं पर भी देखिएगा, कहीं पर इसे लक्ष्मी ब्रेसलेट के नाम से बेचा जाता है, कहीं पर लोग इसे अबंडेंस ब्रेसलेट के नाम से बोलते हैं, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ब्रेसलेट्स, थ्री क्रिस्टल, सॉरी। वन इज पायरेट, द अदर वन इज सिट्रीन, एंड द थर्ड वन इज ग्रीन एवेंचुरिन, राइट। इन तीनों का वो कॉम्बिनेशन है। देन कम्स जेड। जेड भी कुछ कुछ ग्रीन एवेंचुरिन जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा आप जैसे कलर डिफरेंस देख सकते हो, दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन एंड दिस इज जेड। ग्रीन एवेंचुरिन भी अगर मैं आपको दिखाऊं, सो आई एम वेयरिंग ग्रीन एवेंचुरिन, इफ यू कैन सी दिस वन, दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन 10 mm, ये मैंने 10 mm में वेयर किया है, वेयर एज मैलिचेट आई एम वेयरिंग इन 8 mm। सो ये जो है ग्रीन एवेंचुरिन का थोड़ा सा डार्कर शेड, हम इसको जेड में मानते हैं। ये आपकी लाइफ में, ये आपको नॉलेज, विजडम के लिए बहुत हेल्प करता है। ये भी आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, हेल्थ और लव में मदद करता है, और इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज करता है। अपार्ट ऑफ दिस वी हैव जैस्पर। जैस्पर जो है आपके अंदर ऑनेस्टी को प्रमोट करेगा, ये भी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके अंदर हिम्मत और लेकर आता है। अगर आप अपने अंदर ये फील करते हो कि मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, बहुत घबराता हूँ, या मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, दिस इज द क्रिस्टल दैट हेल्प्स यू। इट ऑल्सो हील्स द डिजीजेस रिलेटेड टू स्टमक, लंग्स एंड चेस्ट। देन कम्स लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट आपके स्पिरिचुअल पाथवे को खोलता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपके ब्लड प्रेशर में आपको मदद करता है, और अगर कोई वुंड है उसको भी ठीक करने में मदद करता है, एंड इट हेल्प्स इन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अब आप देखोगे ना अगर ध्यान से, अभी तक हमने जितने क्रिस्टल्स पढ़े हैं, सब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है सारी पॉजिटिव चीजें एक सी दे रहे हैं आसपास, इसीलिए इंटेंशन डालना जरूरी है, राइट। देन कम्स लापिस। लापिस जो है आपके अंदर स्ट्रेस को कम करेगा, मेंटल क्लैरिटी देगा, आपको ऑनेस्टी से अपने काम करने पे प्रेरित करता है, और ये आपके माइंड को बहुत शांत करता है, कंफ्यूजन्स को क्लियर करता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। देन कम्स मूनस्टोन। मूनस्टोन ये आपके इंट्यूशंस को एनहांस करने में बहुत मदद करता है, ये आपके अंदर नर्चरिंग नेचर को एनहांस करने में मदद करेगा। अगर किसी भी तरीके का कोई आप हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी इससे ठीक होता है, और आपका फेमिनाइन साइड जो आपका नर्चरिंग नेचर है उसको बैलेंस करेगा, आपके सोल को बहुत काम करता है। जो लोग बहुत इमोशनल हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं, या बहुत ड्रेन फील करते हैं, उनके लिए ये बहुत काम करता है। सो दिस इज मून, राइट। ये मून है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो। ये अलग अलग तरीके से आप बॉल में देख सकते हो, आप पाम में देख सकते हो, आप इसके ब्रेसलेट्स देख सकते हो। तो डिपेंड करता है, जिसको जो भी चाहिए होता है, जो भी जिसके लिए सही होता है वो उसको लेते हैं। देन कम्स ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन इज ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक टर्मलिन। देखिए, आप देखने में भी देखेंगे तो बीटी जैसा ही है, बट ये ब्लैक टर्मलिन को हम ज्यादा यूज करते हैं। ऑब्सीडियन सोल हीलिंग के लिए वर्क करता है, ये भी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है, और ये भी आपको आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। देन कम्स रोडोनाइट एंड रोज कॉर्ड्स। ये दोनों लव क्रिस्टल्स हैं, ये रिलेशनशिप के लिए काम करते हैं। ये हमें रोडोनाइट सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोन ऑफ लव। ठीक है, ये आपके इमोशनल वुंड्स और स्कार्स को खत्म करता है, और आपके अंदर जो प्रेम का भाव है उसे जागृत करता है, आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है।
रोज क्वार्ट्ज सिमिलरली वर्क करेगा, ये भी आपके रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बनाता है। ये भी क्रिस्टल ऐसा है जो आपको रिलेशनशिप्स को हील करता है ना। इट इज ऑल्सो द क्रिस्टल जो आपके हार्ट चक्रा को जो है ओपन करता है और आपको सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव के साथ जोड़ता है। Then comes selenite. Selenite is a aura healer and cleanser. सेलेनाइट, जैसे मैंने आपको सेलेनाइट प्लेट दिया, सबसे पहला कार्य तो इसका यही है कि इस पे रखकर हर क्रिस्टल हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा इसका कार्य ये है, अगर आप इसको पहनते हैं, इसे अपने आसपास रखते हैं, तो आपका ऑरा क्लेंस रहता है। ये आपको भी, आपके ऑरा को भी लगातार क्लेंस करता है। इसके अलावा इस क्रिस्टल्स को अगर आप धारण करते हैं या इसे अपने पास रखते हैं, आपके इंट्यूशन भी बहुत अच्छा रहता है। ये भी हीलर्स के पास आपको, हर किसी के पास मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी चार्ज जो करते हैं हम क्रिस्टल्स को, वो सेलेनाइट पे करते हैं। देन कम्स सनस्टोन। ये आपके इंट्यूशंस को ये भी इन्हेंस करेगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आएगा, इंडिपेंडेंस लेकर आएगा। आप अपने निर्णय खुद कर पाओगे अगर आपका सनस्टोन आप पहनते हो। देन कम्स टाइगर आई। टाइगर आई हेमेटाइट और ब्लैक टर्मलिन को मिलाकर हम बनाते हैं ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। टाइगर आई आपको ग्राउंडिंग में भी हेल्प करता है। टाइगर आई आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करने में भी मदद करता है, आपको हील भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, और आपको के पास फिनेंशियल फ्लो भी आपका बना के रखता है। तो ये प्रॉस्पेरिटी का क्रिस्टल माना जाता है। ओपलाइट आप जैसे देख सकते हैं, ये इसमें कितना सुंदर सा एक चमक होता है। ओपल हम जानते हैं कि हम शुक्र के लिए पहनते हैं, ओपलाइट भी वीनस के लिए पहना जाता है। ये रिश्तों को बेहतर बनाता है, आपके इंट्यूशंस को बेहतर बनाता है और आपके अंदर इनोसेंस लेकर आता है। देन कम्स टर्कॉइज। टर्कॉइज फिरोजा, ये आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, आपके इंट्यूशन को अच्छा करेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा, और जो है आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, आपके लक को एनहांस करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपको, मैं बता देती हूँ, एक है मल्टी फ्लोराइड जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो आपको एक दो और दिखा देते हैं, जैसे ये रोज क्वार्ट्ज का बॉल है, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से दिस इज अ सेलेनाइट नाइफ, ये एक सेलेनाइट नाइफ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्रिस्टल्स की जैसे जैसे मदद लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये कितना पावरफुल काम करते हैं। इनकी फैमिलीज होती हैं, हीलिंग क्रिस्टल की फैमिली होती है, लव क्रिस्टल्स की फैमिली होती है। जैसे जैसे आप इसको समझते जाते हो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम। सो आई होप आपको समझ आया हो कि क्रिस्टल्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल हीलर कौन बन सकता है, क्रिस्टल हीलर बन के हम क्या कर सकते हैं, कैसे खुद की मदद कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले खुद क्रिस्टल से जुड़िए। आप क्रिस्टल से जैसे जैसे जुड़ेंगे, आप लोगों की मदद कर पाएंगे, यही इसका तरीका है। पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने लोग अब इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स के बारे में डीपली समझने के लिए, अट्यूनमेंट के लिए, और एक हीलर बनने के लिए। फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगी, फिर मैं आपको आगे बाकी सारा प्रोसेस समझाऊंगी। राइट। अब मैं आपको पहली चीज ये बता देती हूँ कि हम जो क्रिस्टल के जो सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज अट्यूनमेंट इज नेसेसरी फॉर क्रिस्टल हीलिंग। अट्यूनमेंट क्रिस्टल हीलर बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। विदाउट अट्यूनमेंट आप किसी को भी क्रिस्टल्स चार्ज करके नहीं देते हो, और आप जो देते हो, देने को आप, हम जिसे जनरली भी करते हैं, यू कैन क्लेंस एंड चार्ज द क्रिस्टल एंड गिव, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट पावरफुल जो कि अट्यूनमेंट के बाद होता है। राइट। So this is how it works. So like, I don't think I this is sufficient for me to make